नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। किन्नौरी संध्या एपिसोड में आज आप लोगों के समक्ष में आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे मेहमान आदरणीय विद्यासागर नेगी जी, जो आसरंग से है, जो बहुत बड़े जो है साहित्यकार है, लेखक है, रचनाकार है और बहुत सारी संस्थाओं से वो जुड़े हैं। हालांकि वो अभी मंच में उपस्थित नहीं है, उनकी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। अगर जुड़ जाए तो हम उनसे वार्तालाप करेंगे और उनके बारे में हम जो जीवनी उनकी जो जीवनी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से जो है अपने किन्नौर के लिए, हमारे किन्नौर के लिए जो उन्होंने शोध की है, विभिन्न संस्थाओं के वो में रहकर उन्होंने शोध किया है। तो जानेंगे अगर वो जुड़ेंगे तो। और साथ में आज के जो कलाकार हैं हमारे युवारंगी से श्री हमारे साथ जुड़े हैं बादल नेगी जी, और उनका मैं वो मंच में जुड़े हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। देखते हैं। विद्यासागर नेगी जी जो है अभी जुड़े नहीं है, तो शायद फिलहाल अभी हम दिक्कत आ रही है ना? आवाज आ रही है? राम भगत जी जी, नेगी आवाज जी आ रही है? नमस्कार। नमस्कार नेगी जी, आवाज आ रही है जी, आपकी सिग्नल रुक रही है। हेलो हेलो। अ, नेगी जी हमारी आवाज आपको आ रही है? आप एयरफोन निकालो नेगी जी, अगर एयरफोन निकालेंगे तो बेहतर आवाज आएगी। चलिए नेगी जी से हम रूबरू और वार्तालाप करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बादल जी, नमस्कार, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में। अच्छा, नमस्ते सर जी। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मौका दिया लाइव आने को। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। हमारा उद्देश्य ही है कि जो जो कलाकार के लिए ये मंच बनाया है वो आए और अपना प्रतिभा दिखाएं। तो बादल जी, आपका एमसीएन पेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि अगर नेगी जी जुड़े हैं तो हम उनसे ठीक है, अभी वो जुड़े नहीं है। हाँ जी। आज के जो हमारे किन्नौरी संध्या एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे आदरणीय विद्यासागर नेगी जी, जिनके बारे में मैं बहुत विस्तृत से बताना चाहूंगा। कि वैसे तो फिर भी शॉर्ट तरीके से मैं अभी बताऊंगा, जब जुड़ेंगे तो पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आदरणीय नेगी जी के जो विभिन्न गैर संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जैसे छौसखोर लिंग बौद्ध सेवा संघ किन्नौर हिमाचल प्रदेश के कार्य परिषद के सदस्य एवं सलाहकार रहे हैं, और हिमालयन बौद्ध संस्कृति संरक्षण सभा के कार्य के परिषद के सदस्य रहे हैं, और भारत तिब्बत मैत्री संघ शिमला हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और किन्नौर बौद्ध संस्कृति सभा कर्नाटक के सलाहकार सदस्य भी रहे हैं। तो देखते हैं कि नेगी जी कब जुड़ते हैं। तब तक हम यहाँ हमारे उपस्थित आज के मेहमान कलाकार गायक जो है बादल नेगी जी से परिचय करेंगे और उनके गीत संगीत का हम आनंद लेंगे। बादल जी, हाँ जी सर। आपका मंच में स्वागत है। तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे मंच को। अच्छा जी, मैं यारिंगी से हूँ, राजीव नेगी बादल। जी तो मैं सिंगर हूँ, किन्नौरी लोक गायक हूँ। मैंने जी कैसेट भी निकाले, एक दो कैसेटें निकाले हैं। जी एक है दीवाना मस्तानी, एक है पापी जीवा। जी। हमने आपको बहुत सारे मंचों में देखा है, पीओलवी में आप हर साल आते हो और अपना प्रतिभा देकर दिखाते हो। तो आज आज हमारे हाँ जी। दर्शकों के लिए आप कुछ पुराना और ट्रेडिशनल गाना जरूर सुनाएं। ठीक है सर जी। तुडिन टीन पीमा याली तुडिन टीन पीमा थुशुङ पाचु मुलुक्यो हो थुशुङ पाचु मुलुक्यो थुशुङ पाचु मुलुक्यो हो थुशुङ पाचु मुलुक्यो
Zhangzhu Ganam ho Zhangzhu Ganam Zhangzhu Ganam ho Zhangzhu Ganam Kumai sangya sujaga ho kumai sangya sujaga Gumai sangya sujaga Holi gumai sangya sujaga Turo sili gulsang ho turo sili gulsang Turo si gulsang yali turo sili gulsang Sango si yune ho sango si yune बहुत बहुत आनंद रहा आपका पारंपरिक गीत। हाँ जी अच्छा, जब तक हमारे नेगी साहब नहीं जुड़ते हैं तब तक जो है बताया गया है कि आप बेहतरीन गाना सुनाइए। आप युवारंगी के हो तो युवारंगी के कोई पुराना गाना सुनाए बादल जी। अच्छा ठीक है सर जी जी Jala kuloryole yaring cara suliku de Jala kolo जी बादल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आज के अतिथि महोदय दोनों के शायद सिग्नल खराब है, तो जब तक कि दोनों की सिग्नल ठीक ना हो तो मैं अतिथि महोदय के बादल जी, आपको कॉल आई होगी, आपकी गाना रुक गया था। चलिए आपके बारे में नेगी जी मेरी आवाज आप तक एक सुनाई कट दे रही गया जी है? सर नेगी जी, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहे तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे साथ आज के जो अतिथि जुड़ेंगे, हमारे आदरणीय विद्यासागर नेगी जी जो असरंग से है। थोड़ी सी मैं उनकी परिचय करवाता हूं, अगर जब तक वो जुड़ते नहीं हैं। हाँ जी विद्यासागर नेगी जी आसरंग गांव के निवासी हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय भगत राम नेगी है, माता का नाम स्वर्गीय नवांग डोलमा है। इनकी किन्नौर पर अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। हमारा उद्देश्य है कि किन्नौर में जो साहित्य से जुड़े लोगों को भी आगे लाना। हालांकि साहित्य का किन्नौर में इतना महत्व नहीं दिया गया है। हालांकि लेखक बहुत सारे हमारे किन्नौर में रहे, लेकिन उनका जो है एक एक हिसाब से जो है इतना नाम नहीं रहा जितना आज के जो गायकों का और गीतकारों का रहता है, जैसे एल्बम से जुड़े हुए लोगों का। लेकिन साहित्यकार जिन्होंने हमारे किन्नौर में योगदान दिया है, मैं उनका परिचय करा रहा हूँ। विद्यासागर नेगी जी, ट्रबल आ गया। इनकी किन्नौर पर अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिनमें से कुछ ट्रबल पुस्तकों हैविंग का कह रहा नाम हो तो निम्न यहाँ है। कुछ ऊपर से आ गया, हैविंग ट्रबल इंटरनेट कनेक्शन बोल के क्या है? जी सर, हाँ आपका नेटवर्क की दिक्कत है शायद जी। हाँ अब हाँ, आ रही, ईयरफोन अब है ना वो मेरी लगा आवाज है, आ रही है? वो नहीं लगाना। हाँ, बगैर एयरफोन के ठीक आ रहा है महोदय अच्छा आपकी ठीक है, आवाज। बिना उससे लगाऊंगा। ठीक ठीक है ठीक है। ये कनेक्शन की गड़बड़ी है।
तो मैं इनका परिचय करवा रहा था, तो बीच में जुड़ रहे थे शायद। तो मैं इनकी किन्नौर में अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें से कुछ पुस्तकों का नाम निम्न है: पश्चिमोत्तर हिमालय के आरण्य भेड़ पालक, और किन्नौर के संदर्भ में एक हिमालय चरवाहे की आध्यात्मिक यात्रा, और महानुवाद वादक रतन बद्ध, और पश्चिम संस्कार एवं कृति संस्कृति, और किन्नौर के आलोक में असरंग, एक प्रत्यंत हिमालय गांव इत्यादि। साथ ही किन्नौर के संदर्भ में कई शोध लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं द्वारा पुस्तक में प्रकाशित की है। पूर्व में बौद्ध विद्या केंद्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल और शिमला के अध्यक्ष रह चुके हैं। आकाशवाणी शिमला से विभिन्न विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण रहा है। हिमाचल परिचय में इन्होंने जिला किन्नौर बुद्ध जयंती का महत्व बताया है, और सामाजिक बुराइयों को कैसे दूर करें इन्होंने बताया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में त्रुटियों और सुझाव, और 4 आर्य सत्य व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति का महत्व, और किन्नौरी भूमि और किन्नौरी समाज का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और किन्नौरी संस्कृति का बदलता स्वरूप, किन्नौर के मेले त्योहार इत्यादि इन्होंने बखूबी रूप से इन्होंने अपने पुस्तकों में और परिचर्चा की है। इनके द्वारा लगभग 25 अखिल भारतीय गोष्ठियों में भाग एवं 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में इन्होंने पत्र वाचन किया है, और अकादमी तथा अध्ययन समिति के सदस्य है, और हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला के कार्य परिषद का 2002 से 2007 तक का सदस्य रह चुके हैं। मध्य एशियाई अध्ययन विभाग और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अध्ययन समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, और विभिन्न गैर संस्थाओं के सदस्य रह चुके हैं। तो हिमालयन बौद्ध इनका है छौस्कर लिंग बौद्ध सेवा संघ किन्नौर हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी परिषद के सदस्य एवं सलाहकार रह चुके हैं। हिमालयन बौद्ध संस्कृति संरक्षण सभा के कार्य परिषद के सदस्य, और भारत तिब्बत मैत्री संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, और किन्नौर बौद्ध संस्कृति सभा कर्नाटक के सलाहकार रह चुके हैं, और हंगरंग एवं विद्या भारती पत्रिका का संपादन, और वर्तमान में किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका जगछम के संपादक पर कार्यरत रह चुके हैं। और इन पर बहुत सारी पुरस्कार जो है मिले, जिनमें से मुख्य लोक साहित्य क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए बूटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कुल्लू हिमाचल द्वारा इन्हें पुरोहित चंद्रशेखर बेवस राष्ट्रीय लोक साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है, और हिमाचल कला सांस्कृतिक एवं भाषा अकादमी शिमला द्वारा विविध साहित्य विद्या पुरस्कार के तहत इनकी एक हिमालय चरवाहे के आध्यात्मिक यात्रा पुस्तक को चयन किया गया था। तो बहुत सारी इनकी बखूबियां हैं। अगर जुड़ेंगे तो इनसे इनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे। अभी भी दिक्कत है। चलिए, जब तक जुड़ते नहीं है आदरणीय बादल जी, हाँ जी आप सर। आपका जो किन्नौरी जो संगीत में रुझान कब से रहा, और इसमें कितनी आपको मशक्कत करनी पड़ी अपने आप को किन्नौरी संगीत में आने के लिए? इसमें तो सर पहले तो बहुत करना पड़ा सर। मैं तो यहाँ किन्नौर में सिंगिंग प्रोग्राम 2009 से किया सर। 2009 से पहले अपने सावन नेगी जी और यशपाल के साथ हमें इकट्ठे प्रोग्राम। हाँ, तो हम भी आपके साथ थे तब। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, तो आप अपनी मनपसंद का कोई गाना सुनाइए जब तक नेगी जी नहीं जुड़ते हैं। अच्छा सर, मैं बाकी तो मैंने प्रोग्राम सब जगह दिया है। हिमाचल प्रदेश में सब जगह, जैसा मंडी हुआ, कुल्लू हुआ, वैश्यनाथ हुआ, रामपुर हुआ। जो किन्नौरी जो संगीत है, जो बाकी रामपुर तक चल रहा है। जो रामपुर से आगे जो है किन्नौरी संगीत, वहां से आगे नहीं चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, किन्नौरी संगीत पूरे हिमाचल में चलता है, लेकिन किन्नौर के कलाकारों को बाहर प्रोत्साहन नहीं करते हैं, जबकि हम अपने किन्नौर में बाहर के कलाकारों को प्रोत्साहन करते हैं। ये है मतलब।
हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब ये है कि जैसे रामपुर का लवी होता है, आपका हाँ जी, हाँ। समर फेस्टिवल होता है और कुल्लू का दशहरा होता है, यहाँ पर किन्नौर के कलाकारों को मौका नहीं मिलता है। लेकिन हमारे किन्नौर में जो है जो लवी मेला होता है उसमें बाहर के कलाकारों को मौका दिया जाता है। अगर किन्नौर में भी ऐसी जो है प्रशासन को सोचना चाहिए, हमारे किन्नौर के कलाकारों को बाहर मौका नहीं दिया जा रहा है, तो किन्नौर में भी जो है बाहरी कलाकारों को मौका नहीं देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बाकी नेगी हाँ जी जी, जुड़ रहे हैं, देखते हैं जुड़े कि नहीं जुड़े। ठीक है सर। जुड़े नहीं है, ठीक है, तब तक आप कोई गाना सुनाइए। ठीक है सर। मैं यारिंगी का गाना सुनाता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सिर कट रहा है, थोड़ा सा पीछे जैसा रहना आपने। अच्छा, मैं यारिंगी का गाना सुनाता हूँ, जो अपना एक पुराना है, एक फास्ट है। जी। ठीक है। जाला खोलो ऱ्योली यारिङ चारा सोलीको रे जाला खोलो ऱ्योली यारिङ चारा सोलीको रे यारिङ चारा सोलीको रे जाला हे चाली दुषा मारी दोष 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 मला तो नमी गाली पासक्यं आन्यो ई पोटोली पाँची आन्यो ई पोटोली पाँची आन्यो ई पोटोली पाँची नली मांग चले तुलो जोश अनु ई पोटोली पाना चोली नली मांग चली तुलो जोश नली आपके मांग बादल नली जी, मांग आपके लिए, बादल जी मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ जी। आपके लिए डिमांड आया है रश्मो चिनो, आपने हिलते हुए नहीं गाना है, जिससे आपकी वॉइस में दिक्कत आए। एक ही जगह बैठ के गाना है, क्योंकि हिलेंगे तो वॉइस में हार्मिंग होगी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। अच्छा, रश्मोली। रश्मो चीने। ठीक है जी। रश्मोल्योले चिलिनी खोलो नाही नासालारिङ खोलो नाही नासालारिङ खोलो नाही नासालारिङ द्रमाङ सान तागाचो द्रमाङ सान तागाचो द्रमाङ सान तागाचो पोरिष्टाङ लिलोलेशो पोरिष्टाङ लिलोलेशो पोरिष्टाङ लिलोलेशो सेशुली चोमलाशी सेशुली चोमलाशी याले यो चालाली डेलेना यो चालाली डेलेना याले आनी देवी चण्डीके आनी देवी चण्डीके बहुत आनी खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा।
बादल जी, बहुत बहुत वो आपका जो एल्बम बताया, पहला एल्बम कौन सा, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जी। एल्बम पहला एल्बम कौन सा रहा आपने आपका? पहला था ये दीवाना मुस्सा नहीं किनोरी। अच्छा, हाँ जी। तो आप उसी एल्बम से कोई गाना सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ जी। तो हाँ जरूर जी। सुनाइए। तब तक नेगी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नेगी जी, आपको हमारी आवाज आवाज आ रही आ तो है? रही मगर कुछ गड़बड़ है, आवाज क्लियर अ, नहीं है, जी, क्लियर नहीं है चलिए। आवाज। बादल जी, जब आवाज तक क्लियर नहीं है। नेगी जी को आवाज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तब तक आप एक और गाना सुनाइए। फिर जैसी आवाज ठीक हो जाएगा तो हम नेगी जी से परिचर्चा करेंगे। एक अपने एल्बम का गाना सुनाइए आप। ठीक है जी, मैं सुनाता हूँ सर जी, मेरा एल्बम का गाना है मैं दीवाना मुस्सा नहीं। जी अंत सांसों की, अंत धड़कनों की, अंत सांसों की, अंत धड़कनों की, उनत बिन्निंगलानी, उनत हारिंगी की, उनत बिन्निंगलानी, उनत हारिंगी की, मोनंग हुन अंग मश्को की नुख्याची मुतै, मोनंग हुन अंग मश्को की नुख्याची मुतै, हुंता बेन्निंगलानी, हुंता हारेंगी, हुंता बेन्निंगलानी, हुंता हारेंगी। ये सर जी। बहुत खूब नेगी जी से। अब हम देखते हैं, शायद सिग्नल ठीक हुआ हो। नेगी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ अभी आ रही है, हमारी आ रही है महोदय आवाज। जी, सबसे पहला, हाँ आ रही है जी, आ मेरी रही है आवाज आ महोदय, रही? बिल्कुल। जी आ, जी आ रही है जी, आ रही है जी। जी, आ रही है, अब आ रही है आवाज। जी, महोदय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किन्नौर के लिए समय निकाला। ये किन्नौर का पेज है। हम्म। आप सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम शुरू किया है। भले ही आज कुछ जो है ये टेक्निकल कुछ गड़बड़ी से ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं जी आगे जी पीछे आप लोगों का यहाँ पे जो है वो जो किसी के थ्रू जो हमारे उस पर आता है, मोबाइल पर आता है, तो मैंने सुना है और देखा जी है। जी इसलिए आप जी लोग बधाई के पात्र हैं। कम से कम जी किन्नौर के जो इस तरह की जो चीज़ों को सामने ला रहे हैं। सबसे समस्या क्या है, जी हमारे भीतर, हम लोग किन्नौर के भीतर बहुत कुछ चीज़ें हैं, मगर उसको उसको बाहर नहीं निकाला जाता है। तो पता नहीं, दुनिया को जी पता नहीं कि हमारे अंदर जो कितनी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आप लोग खोज खोज करके निकाल रहे हैं। ये बहुत बहुत जी आप लोग बधाई के पात्र हैं। जी जी। जी महोदय जी, आपका हमने परिचय पढ़ा और हमारी दिली तमन्ना थी आपसे हम मिले, लेकिन और मेरी इच्छा भी थी कि मैं आपको देख पाऊं। मैं देख पा रहा हूं आज सामने। आपका जो परिचय में सबसे जी बचपन का जो एक कहानी था, वो बहुत ही मार्मिक कहानी है और वो अपने आप को दिल को छूने वाली कहानी है। जब भेड़ पालक थे, थोड़ा सा आप वो बचपन की ओर जाकर हमारे को यहाँ बताएंगे, ताकि नए जनरेशन के लोग यहाँ समझ सके कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। जी जी जी। देखिए, हम जी तो बहुत पुराने ज़माने के आदमी रहे हैं। जी जब किन्नौर में भेड़ पालन एक बहुत बड़ी व्यवसाय होती थी, जी और बिल्कुल ये बगीचा वगैरह इस तरह का नहीं था, ना खेत बागवानी का विकास हुआ था, ना जो है ये कृषि का विकास हुआ था। लोग जो भेड़ जी पालन पर सबसे ज़्यादा जो है वो करते थे। हमको मालूम है ये ठोलंग वगैरह में पूरे लोग, जब उनकी भेड़ बकरियां आती थी तो ठोलंग वाले मतलब कंपनी के, ठोलपा का कंपनी बोलते थे हम लोग, तो कई जी हजार भेड़ बकरियां इकट्ठे लाते थे। उस जमाने में हम पैदा हुए हैं, और बेहद जो है इंटीरियर एरिया में, आप शायद आप लोग गए नहीं होंगे आसरंग। आज तो इजी है,
मगर बहुत उस समय तो 25 एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था वहां पहुंचने के लिए। और ऐसी आश्रम गया जगह हूँ पर महोदय, और एक मैं भेड़ गया हूँ पालक आश्रम। परिवार में, जब स्कूल जी भी जी एक प्राइमरी स्कूल था वहां पे, और दूर दूर जी तक स्कूल बहुत कम होते थे। जी और बचपन में बचपन में भेड़ बकरियों के साथ गुजरा। फिर बाद में जो है स्कूल में जो है दाखिल किया। दाखिल जी करने के बाद भी जो है फिर एक साल छुड़ा करके जो है, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर, हेलो? आ रही है महोदय, आ रही है, हेलो? आ रही है जी, आ रही है। आवाज, हाँ हाँ बस बस ये। तो जी, उसमें, अच्छा ये फिर गप, ठीक है। नहीं आ रही है, आ तो रही है, आ रही है। बचपन जो है हमारा भेड़ बकरियों के साथ ही बीता है। शाला हूँ जो पवान। जी हाँ, फिर जो है वहां से स्कूल में गया। स्कूल में एक साल फिर छुड़ा दिया। फिर भेड़ बकरी के साथ गया। फिर दोबारा स्कूल में एडमिट हुआ। फिर 2-3 साल के बाद जो है 2 साल दूसरी पढ़ने के बाद तीसरी में फिर वहां से ले गए घुंसा, घुंसा सिरमौर में। फिर वहीं जी सिरमौर में जो है भेड़ बकरियों के वहीं से फिर वहाँ जो स्कूल था उस स्कूल में जो है दाखिल हुआ। दाखिल करने के बाद जो मैं जहाँ जहाँ भेड़ बकरियों का डेरा होता था उसी डेरे से स्कूल में जाता था। तो मेरा जो स्कूल की दूरी वैसे 5 किलोमीटर होते, तो डेरा जब इधर उधर होता था, इधर उधर जाता तो मेरी स्कूल की दूरियां कभी घटती थी कभी बढ़ती थी। तो इस तरह से जी करके पढ़ा हूँ। उसके बाद में फिर बाद में पिताजी ने समझा कि भाई इसको थोड़ा 8वीं 5वीं तक तो पढ़ाना था मुझे। उनकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि 5वीं जी तक ही पढ़ाना है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों के साथ जो है कुछ हिसाब किताब करने लायक हो गया तो ठीक है, बाकी तो भेड़ बकरियां थी। तो जी 5वीं तक पढ़ाने के लिए फिर गर्मियों में नीचे मेरी मेरी बुआ जी रहती थी वहाँ, मेरे पिताजी की धर्म बहन है, उनके यहाँ रखा। जी तो उनके यहाँ रह करके पढ़ता था। जब भेड़ बकरियां आती थी तो फिर भेड़ बकरियों के डेरे में जाना। तो पढ़ने के लिए वो लाइट, आज तो लाइट है कुछ दी वो कुछ से लालटेन होता था घर में। उस समय तो कुछ जी में आग जला करके उस आग के सामने हम लोगों को काम का होमवर्क करना पड़ता था। इस तरह जी से कुछ पढ़ा हूँ। फिर बाद में जो है पढ़ने के बाद में जो वहां से 5वीं पास करके फिर एक बार छुड़ा दिया। जी मगर 5वीं में जो सेंटर होता ना, एक प्राइमरी बोर्ड के जो है एग्जाम होता था, तो उस एग्जाम में सेंटर में फर्स्ट आया। मेरे को पता भी जी नहीं था कि सेंटर क्या होता है। जी तो सेंटर में फर्स्ट आया बोल के वहां चर्चा थी। पिताजी ने जी छुड़ा दिया। हेडमास्टर इंतजार कर रहे थे कि वो आ जाए पढ़ने के लिए। जब जी जब नहीं आया तो एक दिन हेडमास्टर जी के साथ पिताजी की मुलाकात हो गई। फिर जी मुलाकात होने पर जो है उन्होंने समझाया। फिर पिताजी ने हामी भरी कि इसको 8वीं तक पढ़ना है। फिर स्कूल अच्छा, में, फिर 7वीं में हमारी माँ बीमार हो गई। फिर घर जाना पड़ा 15-20 दिन की छुट्टी लेकर के। माँ ठीक जी हुई नहीं, शू लग गया थोशांग, चुल कुंगलोज ना चुल चुल था। तो उसी जी उसमें जो है वो लगे रहे। बाद में बहुत समय गुजर गया, फिर छुड़ा दिया। फिर जी उसके बाद छुड़ा दिया। फिर उसके बाद फिर भेड़ बकरियों के साथ 4 साल करीब करीब, फिर पूरी भेड़ बकरियां मेरे हवाले में आ गया। एक बार अ, पिताजी ने, शायद चौथा साल या कुछ ऐसा था, पिताजी ने जो है नीचे भी हम लोगों की जमीन है यहाँ सिरमौर में जहाँ भेड़ बकरियां है, तो जी वहाँ कुछ घर बगार वगैरह कुछ बनाया था। पिताजी ने रास्ते में कहा कि भाई तुम जो है 20 बकरा है इसको बेच करके आना। करीब करीब चार अच्छा, हजार में कुछ ऐसा कुछ था, टोटल कुछ इतना बनना था। तो जी खदराला जब पहुंचा तो पहला ग्राहक आया, पहला बकरा बिका जी 250 रुपए में। 250 रुपए में, आजकल तो 25,000 ऐसे कुछ लगता है, 20-25 हजार लेते हैं। उस समय 250 रुपए में जी एक बकरा था, बढ़िया बकरा। जब वो जी बकरा ले जाने जो आया, एक होटल वाले ने खरीदा और हमको कहा कि रस्सी भी दे दो, रस्सी भी दिया। मैं उसका बड़ा मार्मिक, अब मैं जो है ना, मैं अभी मेरी जो एक किताब आने वाली है उसमें इसका सबका जिक्र किया है मैंने। बहुत ही मार्मिक दृश्य था वो। उसको जी मैं, वो खींच रहा था बकरा को, और बकरा पीछे मुड़ करके अपने झुंड को देख रहा था, बार बार मिमियाता हुआ, फिर भी जो है घसीट करके ले गया। अगले दिन मुझे उसके बाद रस्सी लेने जाना था, जो जिस रस्सी में बांध के ले गया, तो
हमारी रस्सी थी। जब मैं वहां गया तो बकरा को तो काट करके बिल्कुल उसका खाल उतार दिया और वो टांग के रखा हुआ है, और सामने जो सिर उसका वहां पड़ा हुआ, आंखें पथराई हुई, जीभ बाहर निकला हुआ। ओ, और मेरे को बड़ा जी दुख हुआ उस दिन। मुझे जी मेरे मन में ये लगा कि मैंने कहा ये जो है जितनी भी जो भेड़ बकरियां हम जो पालते हैं, आखिर ये सब सब काटने के लिए होती है। इसलिए मैंने कहा ये व्यवसाय मुझे करना नहीं। ऐसा करते हुए मैंने उस व्यवसाय को त्यागने का काम किया। मगर त्यागूं कैसे? कोई दूसरा व्यवसाय तो होना चाहिए जहां हमें जाना है। मगर जी पढ़ने की इच्छा थी। जी तो उन दिनों में आज भी ये सेंट्रल स्कूल है किन्नौर लाल, ये जो पूरे हिमालय वालों के लिए एक सेंटर में दिल्ली में विशेष केंद्रीय विद्यालय ये खुला था। किसी तरह से उसकी बहुत लंबी कहानी है, कैसे कैसे वहां पहुंचा, फिर वहां पढ़ाई शुरू की। फिर पढ़ा वो भाग के गया हूँ मैं, ऐसा नहीं कि माँ बाप ने भेजा है। मैं घर में जो है हम लोग मकान बना रहे थे, वो लकड़ी काट काट करके, लकड़ी जो है उसको ढोना था, लकड़ ढोना था जंगल में। पिताजी जंगल में रहते थे, मैं घर में जाता था। पिताजी ने कहा कि कल जो है नहा धो करके परसों आना। मैं वो वहां से भाग गया। जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक जो है पता भी नहीं दिया, गाँव वालों घर वालों को पता ही नहीं कि मैं कहाँ चला गया। जब एडमिशन हो गया तो उसके बाद मैंने चिट्ठी लिखी और इस तरह से जी फिर आगे पढ़ा। फिर जो इंटरमीडिएट, उन दिनों में वो इंटरमीडिएट का है कुछ, तो इंटरमीडिएट पास जी करने के बाद फिर दिक्कत हुई, भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैं सोचा कि टाइप सीखता हूं, तब तक यहाँ पे कहीं काम लग जाएगा हिमाचल में। मगर एक प्रोफेसर बाहर से आए बनारस से, उनका लेक्चर था। उस लेक्चर को सुन करके मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं सब टाइप टूप करना छोड़ करके फिर मैं वहां चला गया, बनारस पहुंच। फिर बनारस में स्टडी किया। फिर वहां जब पहुंचा, दिल्ली में पहुंचा तो कुछ फुकरा सा हो गया। काशा में अच्छा फुकरा जी लुचितू में बेल बटन जी का जी जमाना था। वो बेल बटन वगैरह लगा करके, बाल लंबे लंबे करके, बड़ा जी इस तरह से। तो वहाँ की जो आधुनिक जो हवा है, उस हवा जो दिल्ली की जो आधुनिकता की हवा है, उस हवा में मैं भी बह गया। मगर जब मैं अच्छा बनारस पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। वहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान लोग कुर्ता पजामा और धोती में रहते, वो इतने बड़े विद्वान, विश्व प्रसिद्ध जी विद्वान लोग वहाँ। और साथ में वो लोग चर्चा कर रहे थे। एक दिन वहाँ एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में चर्चा कर रहे थे कि हिमालय के लोग जो है अपनी ये जो आधुनिकता के सामने अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं। इस पर चर्चा अच्छा कर रहे थे। हमको तो पता ही नहीं था कि हम लोग हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं। तो वहां जाके पता चला कि क्या संस्कृति क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। फिर उसके बाद सब पैंट वगैरह सब छूट गया और कुर्ता पजामा में फिर आना शुरू हो अच्छा गया। फिर पढ़ना शुरू हो गया। फिर किन्नौर वहां से जाने के बाद कई तरह की दृष्टि मिली। फिर उस दृष्टि को पाकर जो है किन्नौर में छोस्कोलिंग बोध सेवा संघ का एक गठन किया, एक हमारे गांव में भी किया। फिर उसके माध्यम से हम लोगों ने सेमिनार कराना शुरू किया। मैगजीन विद्या भारती नाम की एक मैगजीन शुरू किया। और तो इस तरह से करते करते मैं जो है पढ़ते गया। फिर उसके बाद फिर हमको यहाँ शिमला में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। जब शिमला में अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर मैंने देखा अपने किन्नौर पर क्या क्या लिखा है लोगों ने। जब अच्छा जी किन्नौर पर उसमें देखा तो बहुत सारी विसंगतियां, कि जो बातें है ही नहीं, अनबन लिखा हुआ है। जो मन में आया वो लिख दिया और वो सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि जो है वो सब उसको जो पेपर भी उसी तरह से देते हैं जैसे उन लोगों ने लिखा है, उसी तरह की बातें जो उसमें लिखते हैं। एक जगह मैं वर्णन करना चाहूंगा। एक जो है टीकाराम जोशी ने लिखा है। वो लिखा हुआ है किन्नौर के लोग जो है मरने के बाद आदमी को खाते हैं। उसमें 4 शब्द अच्छा यूज किया हुआ है, अच्छा फुकंत, जी धुबंत, बाखंत। बाखंत का मतलब कि आदमी खाते हैं, ऐसा लिखा हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी जो विसंगतियां हमने देखी, किस तरह की बातें थी। तो हमको लगा कि हमको जो हम स्थानीय लोग हैं, अगर हम लोग जो है अपने अपने एरिया के बारे में अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो इस तरह की गलतियां होती रहेगी। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई मैं कई बार यहाँ बोला हूँ, मैंने कहा लानत है, मैंने कहा हिमाचल यहाँ किन्नौर के इतने बड़े बड़े ऑफिसर हुए, कभी उन्होंने मुड़ करके देखा नहीं कि हमारे जो समाज में क्या है,
समाज के बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, बाहर किस तरह का जो है, किस तरह की बातें जो है, अनबन बातें लिखी जा रही है, देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। उन लोगों ने बस अपने कुर्सी पर बैठ के हो गया उनके लिए, और उनका अपना परिवार देखा, अपने बच्चे देखे, उनको आगे बढ़ाया। और उन्हीं लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती क्या की कि वो लोग जो है अपने बच्चों को जो है अपनी भाषा भी नहीं सिखाते थे, हिंदी या जी अंग्रेजी जी में। अब बच्चे जो है हिंदी अंग्रेजी में हो गए, और लोगों ने सोचा कि देखो हिंदी अंग्रेजी में जब ये बच्चे, उनके बच्चे जो ऑफिसर बन रहे हैं, तो आम देख संदेश क्या गया कि सब लोग जो है अपने बच्चों को हिंदी अंग्रेजी सिखाने लग गए। अभी आप देखिएगा, टीएस नेगी ने उसकी चर्चा की है अपने ग्रंथ में कि लोग जो है हमारे किन्नौर में धीरे धीरे हमारी बोली खत्म होने वाली है। आपको हैरानी होगी, हमारे एक छोटा सा किन्नौर जहाँ 7 बोलियां बोली जाती है, और उन बोलियों का अस्तित्व अब खतरे में है। ये बेहद अजीब सा लगता है कि इतने, जहां हमको गर्व करना चाहिए कि हमारी भाषा है, हमारी अलग संस्कृति, हमारी पहचान है, लोगों को पता नहीं। विशेषकर जितने जो पढ़ लिख करके जो ऑफिसर बन गए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं आप लोग जिस तरह से यहाँ पे काम किया, मैं आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों में बहुत खुश हुआ। कई बार मैंने इसको देखा भी कि आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने महसूस किया कि हमारी जड़ें क्या हैं। अगर हम जी लोग जो है अपनी जड़ों को नहीं देखते हैं, उससे परिचय नहीं पाते हैं, तो हमारी कोई पहचान नहीं है। आप क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं? अगर हम लोग जो है कोई अंग्रेज बन जाए या बम्बैया बन जाए, क्या इससे कोई हमारी पहचान बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि संस्कृति जो है ब्लड में होता है। अगर हम उस संस्कृति से, अपनी संस्कृति से जुड़े नहीं रहेंगे, तो दूसरे की संस्कृति में जाकर कोई हमारी पहचान थोड़ी, वो तो बोलेंगे नकल की है, तो हम वहां फिट नहीं होंगे। जब हम अपनी संस्कृति में फिट होते हैं, तो हमको अपनी संस्कृति के बारे में हमको लगना चाहिए कि हम किनोरा है तो पूरा किनोरा है। ये नहीं है, अगर हमको जो है भाषा ठीक है, आपको जो अंग्रेजी आती है, आप आपकी है, हमारी आपकी काबिलियत है कि हम दुनिया की कितनी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं सीखते जाइए, मगर अपनी जो भाषा है, अपनी जो बोली है, चाहे वो किन्नौर की जो भी बोली, जिस भी क्षेत्र की बोली है, उससे जुड़े रहना चाहिए, हमारी परंपराओं से, मान्यताओं से जुड़े रहना। और ये बहुत जरूरी है कि ये अगर हम इस तरह से नहीं करें, तो कल हम लोगों को ये कहेंगे तो ये कहाँ के लोग, जैसे लोग बोल रहे हैं ट्राइबल है। असली ट्राइबल तो उसके बाद हो जाएंगे, जब हम लोग, हमारा सब कुछ जब मिट जाएगा, तब असली ट्राइबल होंगे। अभी तो हम लोग, हमारी संस्कृति इतनी रिच संस्कृति है, और उस संस्कृति में जो हमारी पहचान जब बनती है, हम लोगों के सामने पहुंचते, लोग देखते हैं हाँ किन्नौर की संस्कृति। तो इसलिए ये जरूरी है युवकों के लिए, कि सभी के लिए, कि हम लोग जो है इस पे काम करें। इसीलिए मैंने जो है कई किताबें मैंने लिखी है। जी महोदय। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय विद्यासागर नेगी जी, जो साहित्य के जो है विद्या के बहुत गुणी हैं। हम यही कहेंगे कि किन्नौर में किन्नौर के लिए इन्होंने बहुत सारी जो है साहित्य के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जो है बहुत कम लोग जानते होंगे कि नेगी साहब ने कितनी जो है किन्नौर के लिए काम किया है। चलिए, जब आवाज तक आ उनका नहीं रहा, अब तो ये जी जी आवाज ही नहीं आ रही, कुछ गड़बड़, अब आ रही है मेरी आवाज आवाज सर? नहीं आ रही। आपके सिग्नल में कोई दिक्कत होगी सर, आप बोलते रहिए आवाज सर। आवाज नहीं आ रही, आ रही। जी हाँ आप जी, ये बोलते जो रहिए। उसके बाद जो है एक पहली किताब लिखी मेरे, जो संस्कृति जो है, पश्चिमोत्तर हिमालय आर्यनक बेड पालक, किन्नौर के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन। ये बहुत बड़ी 400-500 पेज की जी किताब है। ये छपी। उसके बाद मैं संस्कारों पर लिखा। मैंने देखा कि जो है हम लोगों के एरिया में, देखिए शकरी है, कोटंग है, ये कुछ लक्षस है, ये जो लुंगता है, दरछोत है, इन सब के बारे में लोगों की बहुत बहुत सही जानकारियां नहीं है। लोग जो है वो अनपढ़ लिखते रहते हैं, बाहर से आकर के लिखते हैं, तो तिब्बतियों का है, ये से इस तरह का, छोतन है, घुनपा है, इन सब के बारे में, और भी जो हमारी जो पोटांग वगैरह है, इस सब के बारे में। तो उन सब को लेकर के फिर मैं एक किताब लिखी, एक हिमालय चरवाहे की आध्यात्मिक यात्रा नाम से। ऋषि पल्लन सिंह जो हमारे ऋषि जी थे, उनके ऊपर लिखा, और उस पर मैंने ये काम किया 7 साल। उसके बाद वो पब्लिश हुआ है। उसके बाद
चलिए, जब तक जुड़ते नहीं है, बादल जी, जब तक नेक जी जुड़ते नहीं है, आप तब तक ऐसा कीजिए, कोई नया गाना अपने एल्बम का गाना था आपका, हम ये सुनना चाहते थे कि आपके अपने एल्बम का गाना जरूर सुनाएं। ठीक है सर जी। अंत सांसों की, अंत धड़कनों की, अंत सांसों की, अंत धड़कनों की, उनता बेन्निंग लानी, उनता हारेंगे की, उनता बेन्निंग लानी, उनता हारेंगे की। मोनंग हुन अंग मशको कीनु ख्याची मुताय, मोनंग हुन अंग मशको कीनु ख्याची मुत, hunta benning lani, hunta haringi ki, hunta benning lani, hunta haringi की। बहुत बेहतरीन। और कोई आपका इसी एल्बम का कोई और गाना होगा तो? है, एक मैंने पुराना भी गाया था, जी वो गाता मतलब बजिरु पेटा ढौवा याली ढानी चुदेन तोलोसी सोले बजिरु पेटा ढौवा ढानी चुदेन तोलोसी ढानी चुदेन तोलोसी स्याली भन्सुलुरी बाज्यो हो ढानी चुदेन तोलोसी भन्सुलुरी बाज्यो भन्सुलुरी बाज्यो याली मुरुलिथ दाशे देग्यो भन्सुलुरी बाज्यो मुरुलिथ दाशे देग्योस मुरुलिता लोनिमा याली दुख्यो मुरुली शे देग्योसो मुरुलिता लोनिमा दुख्यो मुरुली शे देग्योस दुख्यो मुरुली लोनिमा याली आंगामानिमा दुख्यो मुरुली लोनिमा याली दुख्यो मुरुली शेदेग्यो शाले मुरुली ताली शेदेग्यो शोले दुख्यो मुरुली शेदेग्यो बजिरु पेटा ढौवा याले ढाने चुदेना तोलोसी ओले बजिरु पेटा ढौवा ढाने चुदेना तोलोसी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका गाना सुनते रहेंगे। अतिथि महोदय से हम फिर परिचर्चा करेंगे। हाँ जी। नेगी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है नेगी जी आपको? आवाज तो आ रही है मगर ये कुछ नहीं चल रहा, आवाज आ रही है। महोदय जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आवाज आपको आ मैं नहीं रही ये ठीक ढंग से, पूछना चाहूंगा। आवाज आ नहीं रही ठीक ढंग से, चलिए महोदय पता जी, नहीं कहाँ अपनी कुछ गड़बड़ हो बचपन गया। की और चीजें बताएं। जब भेड़ पालक थे तो भेड़ बकरियों के साथ आपका जीवन कैसा निकलता था? क्या आराम से निकलता था या संघर्षपूर्ण था? पेट पालन के बाद बहुत आराम से कहाँ होगा, जी गुनो गुंसा गुंसांगलो कंडो कंडो रखरो मजे हो। गर्मी जी में तो ठीक लगता था, गर्मी का समय जो है जो जी पाबों में तो ठीक था, फिर भी जो है एक मन होता है कि युवा का अपने जो है यार दोस्तों के साथ रहें, संतंग में कायम करें, नृत्य करें, इस तरह की जो है होता, मगर वो बेड पालक होने के नाते ये संभव नहीं था। केवल जो है 15-20 दिन कुल घर गांव में रहना होता था और उसके बाद में जो है फिर ऊपर कंडे में जाना पड़ता था पाबों में। फिर वही पाबों में जो गाना है ना बहुत सारा जट पालन वालों का गाना, चुकती चुकती जी जूतियों को मुंह, है ना, उसी तरह का ही जीवन अच्छा, बीतता था। फिर जी जी सर्दियों जी में सिरमौर में बीच का रास्ता बेहद कठिन है, मगर फिर भी वो एक अपना जमाना था जिसको हम लोग जो है अब तो एक स्टडी का एक सब्जेक्ट हो गया है, अब कई जगह पर उस पर स्टडी हो रहा है। मुझे जी 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 आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही हेलो, है, आ रही है आवाज आ रही महोदय, है? आ रही है जी, आ रही है, नहीं, आ रही है, आ रही है, आ रही है। महोदय जी की आवाज में प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही है।
तो मैं बादल जी के साथ ही जाऊंगा। बादल जी, आपकी एल्बम, दूसरी जो एल्बम थी, उसके बारे में आप बताएंगे, कहाँ आपने निकाला, कौन आपके म्यूजिशियन थे? जो पहला था वो तो ज्ञान नेगी था ना जी, ज्ञान किनोरी। जी हाँ, ज्ञान के पास निकाला। तो दूसरा मैंने यही निकाला पीओ में किरण के पास। जी। हाँ जी। तो जो दूसरा निकाला उस एल्बम के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, उसमें इतना अच्छा नहीं है थोड़ा। चलो मैं जीवा पापी 송이향 जीवा पापी 이잡 초그심 제이키 이잡 초그심 주kalyugo 주kalyugo जीवा अच्छा, पापी चलिए, नया गाना जो 송이향। आजकल चल रहे है होला से, उसका वो गाना थोड़ा गाएंगे? बहुत पॉपुलर चला हुआ है होला से गाना। अच्छा। जी, गाइए। हाँ जी। चलिए, कोई और गाना गाइए आप, अच्छा जी। जो आपको लगता हो अच्छा। बादल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? जब तक अतिथि नहीं जुड़ते हैं, आप और एक गाना सुनाइए आप। अच्छा ठीक है। हम्म, हो पैसा 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 ऐसा कैसा पैसा ऐसा कैसा पैसा द्यारू ग्याशो पैसा 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 ऐसा कैसा पैसा ऐसा कैसा पैसा द्यारू ग्याशो पैसा पैसा नी मगाड़ी पैसा नी मलाड़ी ऐसा कैसा पैसा द्यारू ग्याशो पैसा पैसा नी मगाड़ी पैसा नी मलाड़ी ऐसा कैसा पैसा द्यारू ग्याशो पैसा पैसा नी म होटल पैसा नी म बोटल ऐसा कैसा पैसा द्यारू ग्याशो पैसा पैसा नी म होटल पैसा नी म बोटल ऐसा कैसा पैसा द्यारू ग्याशो पैसा पैसा नी म हेल्लो द्यारू चम्मा चल्लो ऐसा कैसा पैसा द्यारू ग्याशो पैसा। बहुत खूब। चलिए, नेगी जी जुड़े हैं। ठीक है सर। नेगी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आवाज आ रही है। अ, आपके हेलो, लिए आपके आवाज लिए आ रही एक है। कविता लिखा है। आपके लिए एक कविता लिखा है सपना नेगी ने, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आवाज है। तो अच्छा जी। इजाजत है महोदय, आपकी आपके ऊपर लिखी कविता को मैं आपके समक्ष रखता हूं, इजाजत है महोदय? जी 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 जी। सपना नेगी जी ठीक हमारे ठीक। सपना नेगी जी हमारे किन्नौर राष्ट्रीय कवि हाँ मंच किन्नौर इकाई एक जी हमने जी 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 यहाँ जी मंच जी जी, बनाया रखिए। हुआ है। अ, इसको भी हम वो महोदय समझते जी, हैं, क्रिएटिव क्रिएटिव। जी महोदय जी, महोदय जी, राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश का किन्नौर इकाई हमने एक जी गठन किया हुआ है किन्नौर में, जी जिसमें हमने काफी रचनाकारों को जोड़ के एक समूह बनाया हुआ है। जी। आपके लिए उन्हीं में से सपना नेगी का आपको रचना सुनाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत और बढ़िया, अभी ये बहुत आपको, बहुत अच्छा, एक काबिले तारीफ है। जी जी, तो आपको अभी मैं एक अच्छा। रचना सुनाऊंगा। सिग्नल में दिक्कत होगी तो बाद में ऑफलाइन में जरूर सुनना आपने इसको।
ठीक है, पता नहीं आवाज आई कि नहीं आई, कुछ गड़बड़ है, ट्रबल चल रहा है, कुछ जी परेशानी हो रही है जी इसमें ना। कोई बात नहीं। 2 अगस्त 1959 की ठीक है, ठीक है। शुभ बेला में 2 अगस्त 1959 की शुभ बेला में आसरंग गांव की पावन भूमि पर पिता जी भगत राम नेगी और माता नवांग डोलमा के घर हुआ पैदा ऐसा लाल। सपना नेगी जी ने लिखा है 2 अगस्त 1959 के शुभ बेला में आसरंग गांव की पावन भूमि पर पिता भगत राम नेगी हाँ, माता नवांग डोलमा के घर हुआ पैदा ऐसा लाल। शायद किसी किन्नौरवासी ने तब ख्वाबों में ना सोचा होगा, शायद तब किसी किन्नौरवासियों ने तब ख्वाबों में ना सोचा होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा किन्नौर साहित्य के बन आधार स्तंभ। एक दिन ऐसा भी आएगा किन्नौर साहित्य के बन आधार स्तंभ, दुनिया में इसका परचम लहराएगा, दुनिया में इसका परचम लहराएगा। तो आगे इन्होंने लिखा है आपके विषय में, बीता बचपन बड़ा संघर्ष भरा। हाँ, बीता बचपन बड़ा संघर्ष भरा, चौथी तक शिक्षा पाई आश्रम में। बीता बचपन बड़ा संघर्ष भरा, चौथी तक शिक्षा पाई आश्रम में। इस बीच आन पड़ी ऐसी विपदा, इस बीच आन पड़ी ऐसी विपदा, करने मदद पिता की जान पड़ा सिरमौर में। करने मदद पिता की जान पड़ा सिरमौर में। शिक्षा संग भेड़ पालन की जिम्मेदारी भी निभाई। हाँ, शिक्षा संग भेड़ पालन की जिम्मेदारी भी निभाई। पिता ने ठाना था, हाँ पिता ने ठाना था 5वीं तक ही पढ़ाना है, उसके बाद तो भेड़ पालक ही बन जाना है। पिता ने ठाना था 5वीं तक ही पढ़ना है, उसके बाद तो भेड़ पालक ही बन जाना है। बावजूद इसके कड़ी मेहनत से बोर्ड परीक्षा में सेंटर से प्रथम स्थान पाया। हाँ, बावजूद इसके कड़ी मेहनत से बोर्ड परीक्षा में सेंटर से प्रथम स्थान पाया। हेडमास्टर के समझाने पर भी, हाँ हेडमास्टर के समझाने पर 8वीं तक पढ़ाने की हामी थी भरी। हेडमास्टर के समझाने पर 8वीं तक पढ़ाने की थी हामी भरी। आगे है, 7वीं कक्षा में अचानक माँ की तबीयत बिगड़ी। 7वीं कक्षा में अचानक माँ की तबीयत बिगड़ी, रखने माँ का ध्यान जाना पड़ा किन्नौर। रखना माँ का ध्यान जाना पड़ा किन्नौर। फिर चाह कर भी मौका ना मिला पढ़ने का। हाँ, फिर चाह कर भी मौका ना मिला पढ़ने का। कर पिता की आज्ञा का पालन, हाँ कर पिता की आज्ञा का पालन। 4 वर्षों तक सब छोड़ छाड़, हाँ 4 वर्षों तक सब छोड़ छाड़ भेड़ पालन में अपना जीवन बिता दिया। हाँ, भेड़ पालन में अपना जीवन बिता दिया। पिता का कहा किया आपने, पिता का आज्ञा पूरा किया आपने। तो ये रामायण की तरह एक आपकी एक सोच थी, आपने पिता का आज्ञा पालन किया और माता क्या आपने देखभाल के लिए गए। आगे उन्होंने लिखा है, पर शायद कुछ और लिखा था भाग्य में, पर शायद कुछ और लिखा था भाग्य में। एक दिन अपनी ही प्यारी भेड़ की होटल के बाहर धड़ से अलग गर्दन, एक दिन अपनी ही प्यारी भेड़ की होटल के बाहर धड़ से अलग गर्दन, आंखें बड़ी मासूम सी जीभ को लटकते देख दिल इनका भर आया। हाँ, दिल इनका भर आया। मन में ही अब ठान लिया, हाँ अब मन में ठान लिया, अब कुछ भी चाह नहीं। मन में ठान लिया, अब कुछ भी चाह नहीं। कुछ भी हो जाए यही सब करना दोबारा नहीं, कुछ भी हो जाए यही सब करना दोबारा नहीं। सब कुछ छोड़कर बिना किसी को बताए हुए, हाँ सब कुछ छोड़कर बिना किसी को बताए निकल पड़े ज्ञान प्राप्त करने। हाँ, निकल पड़े ज्ञान प्राप्त करने। भीतर ने जब पुकारा, अंतरात्मा ने जब पुकारा, तो आप निकल पड़े महोदय। आगे की पढ़ाई दिल्ली और बनारस में पाई, आगे की पढ़ाई दिल्ली और बनारस में पाई, और बनारस में साहित्य रचना का ऐसा अंकुर फूटा, बनारस में साहित्य रचना का ऐसा अंकुर फूटा। करने किन्नौर के साहित्य का सृजन, हाँ करने किन्नौर के साहित्य का सृजन। कलम इन्होंने उठाई यह ज्ञानवीर उठा, हाँ कलम उन्होंने उठाई यह ज्ञानवीर उठा।
इस तरह 36 साल अर्पित कर दिए महोदय, इस तरह 36 साल अर्पित कर दिए जीवन के लेखन में, इस तरह 36 साल अर्पित कर दिए जीवन के लेखन में, फिर भी अब तक वही जज्बा है, वही कायम है, देकर बोटी भाषा ज्ञान का किन्नौर को, हाँ, देकर बोटी भाषा ज्ञान का शिक्षक होने का अपना फर्ज निभाया, हाँ, शिक्षक होने का अपना फर्ज निभाया, 33 साल तक सेवा देकर, हाँ, 33 साल तक सेवा देकर अनगिनत विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बना दिया, अनगिनत भविष्य विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बना दिया, होकर इनसे प्रेरित बने कई शोधार्थी इन जैसे पाकर इनका मार्गदर्शन, होकर इनके प्रेरित बने कई शोधार्थी इन जैसा पाकर इनका मार्गदर्शन, किन्नौर पर रचे विभिन्न ग्रंथ कैसे कैसे, किन्नौर पर रचे विभिन्न ग्रंथ कैसे कैसे, अब भी करते रहे प्रोत्साहित, हाँ, अब भी करते रहे प्रोत्साहित हर नए विद्यार्थी को लिखे वो जब भी संस्कृति को, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पढ़ पाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पढ़ पाए अपनी विरासत को, ऐसे साहित्य गुरु को हमारा शत शत नमन, ऐसे साहित्य गुरु को हमारा शत शत नमन और शत शत अभिनंदन किन्नौर दे रहा, शत शत अभिनंदन किन्नौर दे रहा, एक नेगी बना विद्या का सागर, एक नेगी बना विद्या का सागर, लहरें अब भी उठती रहती उसमें, शीतल सुगंध सुगर सुख कर, लहरें अब भी उठती रहती उसमें, शीतल सुगंधित सुख कर। तो ये थी रचना सपना नेगी का, जो शोध करता है पीएचडी में अभी हाल ही में दिल्ली में, हालांकि उनका नेटवर्क का दिक्कत थी तो वो आज हमारे साथ जुड़ते, तो हमारे नेगी साहब जुड़े, तो उनका एक इसी कविता के बीच में एक कुछ सवाल जवाब है, हम उनसे जानेंगे। महोदय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताना, जब आप बनारस गए शिक्षा के लिए तो आपको धन की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से आपको मिला? आवाज आ रही है? हमको जो है स्कॉलरशिप तो दिल्ली में जो मिलता ही था ना, जी उस जी जी स्कॉलरशिप के फिर एक हमारे गुरुजी थे, वो अमेरिका जी में चले गए थे, तिब्बत के थे, उन्होंने फिर कुछ $5 जो है 3 महीने में वहाँ से भिजवाते थे, फिर बाद में उसके साथ स्कॉलरशिप थे। उन दिनों में तो बहुत ज़्यादा तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी, 40-50 रुपए में पूरा महीना का हॉस्टल का खाना पीना चलता था, हॉस्टल फ्री था इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, 100 रुपये हो तो चलता था। उसी तरह से कुछ स्कॉलरशिप के माध्यम से उस आगे की पढ़ाई की। महोदय जी, आवाज आ रही है? बनारस आप महोदय बस जी इसी तरह से। बनारस आप जो है घर वालों को नहीं आवाज बताकर आ रही गए है? हो नहीं आ जी 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 महोदय जी, बनारस आप घर वालों को बताकर नहीं गए, क्या क्या दिक्कतें आपको आई बनारस में? आवाज नहीं आ रही। जी जी, आवाज नहीं आ रही है ठीक ढंग से, चलिए, आवाज नहीं आ रही। हम तब तक, जी कोई बात नहीं, बादल जी, हाँ जी जब सर। तक नेगी जी की आवाज ठीक फिर नहीं। होती है तब तक जो है एक पारंपरिक गीत सुनाएं। जी ठीक है। बादल जी, पहली बार मुलाकात। जी 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 चलिए, बादल जी आप पहली बार, कोई गाना हम गाना लोग सुनाइए आपको बादल जी। ठीक है सुनाई। जी। हाँ जी सुनाइए। ठीक है सर जी। Banti na samtan puyulu tiyali oki na samtan madugyo oki na samtan madugyo oki na samtan lonima oki na samtan lonima yali
ओखिन सन्तान भोलिरास, ओखिन सन्तान भोलिरास, ओ बन्ठिन सन्तान पोयोलतियाली, ओखिन सन्तान मादुग्योस, ओखिन सन्तान मादुग्योस, ओखिन सन्तान लोनी मायाले, ओखिन सन्तान भोइलिरास, ओखिन सन्तान भोइलिरास, ओखिन सन्तान भोइलिरास याले, मालिजोचो याली कोशे टेम्पी, मालिजोचो याली कोश टेम्पी। बहुत खूब। आदरणीय, जब तक आपकी मेरी आवाज आ रही है महोदय, मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा। जी जी, सुनाइए। रचना है मेरी कवि की कलम। आवाज गड़बड़ हो गई। अ, कवि कलम से बनता है, कवि कलम से बनता है, कवि अंतर आत्मा के शब्दों से बनता है, कवि का सम्मान नहीं, कवि के कलम आवाज की सम्मान आवाज करो। खराब हो गई। जी, आपने बाद में आपको थोड़ा नेटवर्क की आपकी दिक्कत है, इसलिए दिक्कत आ रही है महोदय, लेकिन आपको मैं छोटा सा रचना सुना रहा हूं। कवि कलम से बनता है, कवि अंतर आत्मा के शब्दों से बनता है, कवि का सम्मान नहीं, कवि के कलम कवि जी, के कलम की सम्मान करो, आवाज ठीक नहीं कवि आ का रही, अभी नहीं। आवाज नहीं आ रही ठीक ढंग से ना। जी, कोई बात नहीं सर, आपको मैं यहाँ पर बाद में आपको सुनाई देगा। रचना है, कवि कलम से बनता है, कवि अंतर आत्मा के शब्दों से बनता है, कवि का सम्मान नहीं, कवि के कलम की सम्मान करो, कवि का नहीं, कवि के शब्दों की तारीफ करो। हाँ, कवि के शब्दों की तारीफ को करो। आवाज कवि ठीक। कुछ लेता नहीं, कभी कुछ लेता नहीं, कभी लेता नहीं, बल्कि समाज को नई राह नई सीख देता है। कभी कुछ लेता नहीं, बल्कि समाज को नई सीख नई राह देता है। खुद आग पानी से गुजर कर, खुद आग पानी से गुजर कर दूसरों को जलने डूबने से बचाता है। कभी खुद आग पानी से गुजर कर दूसरों को जलने डूबने से बचाता है। दर्द आंसुओं को पीकर, हाँ, दर्द आंसुओं को पीकर सबको दवा बताता है। दर्द आंसुओं को पीकर सबको दवा बताता है। जहर का प्याला चख कर, हाँ, जहर का प्याला चख कर दूसरों को जहर से बचाता है। कवि जहर का प्याला चख कर दूसरों को जहर से बचाता है। आगे है, कवि के लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हाँ, कवि के लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कवि के लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, कवि सबको एक जैसा सम्मान देता। हाँ, कवि सबको एक जैसा सम्मान देता। कवि किसी धर्म जाति का हो सबको आदर देता। हाँ, किसी भी धर्म जाति का हो सबको आदर देता। कवि प्यार दोस्ती अमन शांति का पैगाम है देता। कवि प्यार दोस्त अमन शांति का है पैगाम देता। मजहब से बैर नहीं, मजहब की सैर करवाता। हाँ, मजहब से बैर नहीं, मजहब की सैर करवाता। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का सम्मान नहीं, कवि के कलम की सम्मान करो। कवि का सम्मान नहीं, कवि के कलम की सम्मान करो। कवि का नहीं, कवि की शब्दों की तारीफ करो। कवि का नहीं, कवि की शब्दों की तारीफ करो। तो छोटी सी रचना थी महोदय जी। मेरी आवाज आप तक शायद नहीं पहुंच रही है।
तो महोदय जी, हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में मैं आपको दोबारा पुनः बुलाऊंगा, क्योंकि आज के एपिसोड में आपकी जो है सिग्नल की दिक्कत थी। अच्छा, जाते जाते आप बादल जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हो? बादल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? महोदय जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? शायद हमारे साथ जुड़े थे आज हमारे आदरणीय अतिथि महोदय विद्यासागर नेगी जी, असरंग से साहित्यकार, लेखक, और इनकी बहुत सारी हमने जीवनी पढ़ी और सुनी है। लेकिन फिर भी हम आज का जो इनकी ओर से जो सिग्नल की दिक्कत रही, दोबारा हम इन्हें फिर से एपिसोड में जरूर बुलाएंगे। और आज का जो एपिसोड में हमारा उद्देश्य था कि किन्नौर के जो साहित्यकार जो है, हम जान नहीं पाते कि किस किसने कौन कौन साहित्यकार है। जैसे कि वर्तमान में हमने कोशिश की है कि सभी साहित्यकारों को मंच में ले। मैं फिर भी पुराने जो लेखक है उनका एक छोटा सा नाम लूंगा। आदरणीय गोलदार नेगी जी, जो मीरू से है, वो भी साहित्यकार है, लेकिन उनकी वो सामने वो जो है नेटवर्किंग से जुड़ नहीं पाते, इसलिए हम आपके समक्ष लेकर नहीं आए। और एच.एस. नेगी जी पोंडा से, ये भी शोधकर्ता है, लिखते रहते हैं किन्नौर के देवी देवताओं के प्रथाओं पर, ये कुछ लिखते रहते हैं। और पी.के. गेलोंग नेगी जी, जो लिपा से है, इनकी रोज के अपडेट फेसबुक में हम समकालीन विषयों पर हम आप पढ़ते रहते होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे हैं। अर्जुन नेगी है, और मुकेश नेगी जी है, सपना नेगी जी है, और शोभना नेगी जी, बहुत सारे हमारे साहित्यकार अब किन्नौर में जुड़ चुके हैं, जो वर्तमान में लेखनी का कार्य कर रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि हम किन्नौर के साहित्य को भी आगे लेकर जाएं। तो आज के हमारे अतिथि महोदय शायद महोदय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बादल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जाते जाते आप एक बहुत पुराना गाना आप जो है आवाज आ रही है आपकी? गाइए। जी सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है आपकी, तो आ रही है। बादल जी हाँ जी। महोदय जी, अगर मेरी आवाज आ रही तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज के एपिसोड में आपकी सिग्नल की दिक्कत रही। और लेकिन महोदय जी, मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं। आ रही जी, आवाज आ रही है। कि जी नेक्स्ट अगले एपिसोड में आपको पुनः दोबारा बुलाऊंगा, क्योंकि आज के एपिसोड में जो है सिग्नल की दिक्कतें रही है आपके साथ। जी जी। जी, जाते जाते हम बादल जी से गाना सुनेंगे, उसके बाद महोदय इस प्रोग्राम को हम अलविदा कहेंगे। जी 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 जी, जी। बादल जी सुनाइए, बादल जी। बादल जी सुनाइए एक ठीक गाना। ठीक है जी। हम्म, बादल जी सुनाइए, हाँ। मैं एक किन्नौरी से आता हूँ। जी, जी
ठाकुर सिंह नील की शुमत सो छालिंगा, ठाकुर सिंह नील की शुमत सो छालिंगा, शुमत सो छालिंगा, काशो ओ सिलिता, शुमत सो छालिंगा, काशो ओ सिलिता, काशो ओवे silita yalikino ryanu telete, काशो ओ silita yalikino ryanu telete, titi manilima kino rimboyatso, titi ma nilima kino rimboyatso, Kinoring boyatsu yaliko chano guludo. Kinoring boyatsu yaliko chano guludo. Kochano guludo yalikangriyo guludo yaliko chano guludo yalikangriyo guludo. कांगड़ियो गुलुदू याली ठाटन से याली लान तो, कांगड़ियो गुलुदू याली ठाटन से लान तो। धन्यवाद धन्यवाद बादल जी, आज आपने समय निकाला हमारे एमसीएन पेज के लिए, किन्नौर के लिए। नेगी जी, आप किन्नौर वासियों के लिए और हमारे एमसीएन के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही है नेगी जी। अच्छा, अब आ रही है हाँ अब आ रही जी। आवाज? आप हाँ, हमारे किन्नौर वासियों के लिए और आप हमारी जो जो है एमसीएन पेज के लिए किन्नौर क्या कहेंगे वासियों सर के आप? लिए आपके जो है, जी हाँ, आप जो है ये जो महेश्वर केबल नेटवर्क जो जी आप लोगों ने जो संस्था बनाई है, इस जी संस्था के सभी जो कर्ता धर्ता हैं और उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब जो है सबको बधाई देता हूँ तहे दिल से कि हम लोग तो इस तरह के कर नहीं पाए, अलग अलग उसमें रहे। आप लोगों ने ये काम शुरू किया और जी उससे किन्नौर के हर क्षेत्र के अपने ही लोगों के प्रति कुछ जानकारी प्रदान करने का काम किया। साथ में जो साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, उन सब लोगों को आप लोगों ने जोड़ा। और साथ में किन्नौर के लोग, अभी तक हमने बहुत कम सुना है किन्नौर के लोग भी जो कविता लिखते हैं, मगर अब जो है जी आप लोग इस जी जी टैलेंट को भी आप लोगों ने जो है स्वीकार किया और आप लोग सारे जो टैलेंटेड लोग हैं, और हम जी ये चाहेंगे कि ये जो आगे से आगे बढ़े। और एक कोशिश कीजिए, एक मेरा एक निवेदन है आप सभी लोगों से जो जुड़े हुए हैं कि किन्नौरी में भी कविता लिखने का प्रयास कीजिएगा, जी क्योंकि जी जी किन्नौती में कविता लिखने का मतलब होता है कि वो एक रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई किन्नौर में भी कविता है, साहित्य का सृजन होता है। इस तरह से जब बड़े प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग हिमाचल के बारे में जब हम लोग जाते हैं तो किन्नौर का भी एक नाम आता है, यहाँ यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ कविताएं लिखी जा रही है। जैसे पहाड़ी में कविता लिखे जाते हैं, उसी तरह से आप लोग भी किन्नौरी में कविता लिखें। और एक संगीतकारों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हम लोग जो पुराने पुराने संगीत हैं उसको हम सुनते हैं, उसी को आधार बनाकर नेगी साहब हमारे साथ जो है कट गए। तो बादल जी, आप हमारे साथ जुड़े किन्नौर के जो गायकों के लिए और सिंगरों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस जो हो। चलिए, हम आपको दोबारा फिर कभी मंच में बुलाएंगे, आपको ऐसे ही मेहमान बनाकर। आपको आप तैयार रहिएगा कि जब कभी आना हो तो तब तक के लिए आपसे नमस्कार। ठीक है जी, नमस्ते सर जी, चलो मौका जी दिया हाँ। आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जैसे कि हमारे अतिथि महोदय ने कहा कि किन्नौर के लेखकों को भी जो है अब किन्नौरी में लिखना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि किन्नौरी में भी हम लिखें, और हमारे जितने भी लेखक हैं वो भी प्रयास करते हैं। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो किन्नौर के गीतकार हैं और संगीतकार हैं, जो हम तो पुराने ही तरीके से हम सुनते हैं, तो उसको बनाए रखें। और आधुनिकता के बारे में शायद वो कहना चाहते थे। चलिए, जुड़े हैं तो हम सुनेंगे। जी महोदय, आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ जी रही सर, है? कहिए आप। अच्छा, ये जो मैं एक बहुत जो कहना चाहूंगा, तो संगीतकारों से हमारा निवेदन है कि जो संगीत जो आगे पीछे हम लोगों के पुराने पुराने हमारे लोकगीत हम लोग सुनते हैं, और उसी को लेकर के हम लोग उस जमाने का इतिहास, संस्कृति, उसका परिचय पाते हैं। क्या क्या हमारी परंपराएं थी, क्या क्या मान्यताएं थी, इसका परिचय पाते हैं। इसलिए हमारा निवेदन यह है कि अभी जो संगीत, आप जो संगीतकार लोग हैं, जब ये संगीत जो लिरिक जो बनाते हैं, संगीत जब लिखते हैं, उसका जो गीत लिखते हैं, लोकगीत, तो ऐतिहासिक आजकल जो घटना घट रही है, ताकि वो जो 50 साल के बाद वो एक इतिहास बने। तो जब 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जब उस गीत को जब लोग सुनेंगे, तो फिर इस जमाने का जो आजकल का जो जमाना है, इसका इसका जो क्या है, किस तरह का यहाँ पे जो इसकी ये परंपराएं क्या रही है, किस तरह से यहाँ के लोगों के क्या थी, क्या क्या घटनाएं घटी, उसको जो है एक इतिहास के रूप में संजोने का एक वो आधार मिलेगा। और उसके कारण जो है, साथ में जो हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ी भी उसके आधार पर जो अपने सांस्कृतिक धरातल से परिचय पाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इतिहास, जो संगीतकार लोग हैं, इसका कोशिश करें। और जो कवि लोग हैं, आप जो कवि लोग हैं, वो भी अपने कविताओं के माध्यम से इन घटनाओं को जो है सामने लाने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि किन्नौरी में, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि किन्नौरी में लिखा जाए, किन्नौरी में कविता लिखा जाए, और उसके साथ अनुवाद के साथ वो पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पब्लिश करने के लिए यहाँ एकेडमी है, उसके पास है, उसके पास पैसा है, वो लोग पब्लिश करेंगे। मगर किन्नौरी में भी जो है वो लिखे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जहाँ भाषा भी सुरक्षित हो जाती है। फिर एक हमारी भाषा की एक पहचान बनती है, कविता के रूप में भी सब पहचान बनती है। तो इसका हमारा निवेदन है, और सभी लोगों से, जुड़ने वाले सभी लोगों से इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहें, और अपने भीतर अपनी किन्नौर को समझें, अपने संस्कृति को समझें, अपने इतिहास को समझें, और एक अपनी हर समय अपनी, हम चाहे कितना ही कुछ भी पढ़ें, कहीं भी जाएं, हम लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इन सबको साथ जुड़े रहें। और लोगों को, जो नई पीढ़ी है, उसको जो है उसको एक संदेश दें कि इसका क्या महत्व है, मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। देखिए, आदमी जो है, आदमी की दो तरह से मृत्यु होती है। एक मृत्यु होती है, आयु पूरी हो गई तो मृत्यु हो गई, तो उसका कहते हैं नेचुरल डेथ। एक आदमी की तब मृत्यु होती है जब आदमी जो है अपनी संस्कृति से अलग हट जाता है, तो उसका कल्चरल डेथ होता है। आदमी वो जीवित रहता है, मगर सांस्कृतिक दृष्टि से वो डेड होता है, मृत होता है। तो इसलिए इस तरह की बातें बाद में ना आए। हम लोग सब जो है, हमारे आप लोगों के हाथ में है कि हम लोग किस तरह से जो है आगे नई पीढ़ी को संदेश देने का काम हमारे हाथ में है। अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को अगर समझो नहीं पाए, तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है, वो हम लोगों को कोसेगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे भाई, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बात ना आए, इसलिए आप लोग इस तरह से प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ राम भगत नेगी जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आभार प्रकट करता हूं। हालांकि ये जो टेक्निकल जो है, जो इसकी जो नेटवर्क के प्रॉब्लम है, इसके कारण जो उतना नहीं हो पाया, मगर आपने फिर भी जो है अवसर दिया हमको। आप बधाई के पात्र हैं, आपका धन्यवाद, आभार। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी हम लोग मिलें। जी जी, जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला और किन्नौर पेज के लिए समय निकाला। धन्यवाद, आवाज होगी नमस्कार ना? सर। जी, जी, शुभ रात्रि। जी। हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय विद्यासागर नेगी जी, विद्या के धनी साहित्यकार, और साथ में बादल नेगी जी, जो हमारे किन्नौर के गायक हैं।
तो आज के एपिसोड में हमने जानना चाहा कि विद्यासागर नेगी जी ने कितनी स्ट्रगल की और पढ़ाई के साथ उन्होंने कैसे उन्होंने बचपन निकाला। भेड़ पालक थे, भेड़ पालक से निकल कर वो फिर उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने साहित्य पर लिखा। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो साहित्य पर लिखा है। तो अगले एपिसोड में हम ज़रूर बुलाएँगे, क्योंकि अभी एपिसोड पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने और भी काफ़ी चीज़ें उनसे समझना है और जानना है। तो कल हम मिलते हैं किन्नौरी संध्या में, जो हमारे साथ जुड़ेंगे नवोदित गायिका, जो लाइव शो के स्टेज सिंगर जो गायिका होगी बेबो नेगी जी 7 बजे, जो फर्स्ट यंगपा से है। बहुत सुंदर और बहुत मृदभाषी उनकी जो कोमल वाणी है गायकी में, और कल उनका हम गायकी सुनेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर।